नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहर मुफ्ती को हटाए जाने पर मुस्लिम समाज में रोष, बैठक का लिया ये निर्णय। आगरा सगीर फातिमा इंटर कॉलेज में मुस्लिम समाज की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हाजी जमील उद्दीन कुरैशी ने की। बैठक में मुस्लिम समाज के सम्भ्रांत लोगों के साथ मुस्लिम समाज की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों ने इस्लामिया लोकल एजेंसी के वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद जाहिर द्वारा शहर मुफ्ती मजदूल कुदूस खुबैब को हटाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक स्वर में वहां मौजूद सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वर्तमान इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर शहर की फिजा को खराब करने का प्रयास कर रही हैं, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। अपने रिश्तेदार को बनाया सलाहकार मुफ्ती। आपको बताते चले कि इस मामले में जब तूल पकड़ लिया तब इस्लामिया लोकल एजेंसी के वर्तमान सदर मोहम्मद जाहिद ने मजदूल कुदूस को शहर मुफ्ती के पद से हटाकर अपने रिश्तेदार को सलाहकार मुफ्ती बना दिया। जब सलाहकार मुफ्ती जैसा कोई भी पद इस्लाम में नहीं होता है। बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि ईद के अवसर पर इस तरह के फैसले ठीक नहीं है, इससे समाज में रोष फैलता है तो वहीं शहर की अमन चैन को भी पलीता लगता है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि वर्तमान इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर किसी और की शय पर काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो समाज के विरुद्ध है। बैठक के दौरान लोगों ने कहा कि शहर मुफ्ती को हटाने का अधिकार इस्लामिया लोकल एजेंसी कमेटी को नहीं है। शहर मुफ्ती का चयन 14 साल पहले आगरा के मदरसों के मौलवियों, मस्जिद के इमाम, दीनी दनीश्वरों तथा काजी साहब के मशवरे से किया गया था। ज्ञात है कि जनाब खुबैब खूमी के पिता स्वर्गीय अब्दुल कुदूस में 50 वर्ष तक आगरा शहर मुफ्ती रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य खराब होने के कारण खुबैब रूमी को कायम मुकाम मुफ्ती बना दिया था। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी इस बात को पुलिस व प्रशासन के सामने भी रखा है। पुलिस व प्रशासन ने उनकी बात पर सहमति जताई है और उन्हें आश्वस्त किया है कि ईद उल अजहा की नमाज को वर्तमान शहर मुफ्ती ही अदा कराएंगे। वर्तमान सदर पर है कई मुकदमे दर्ज। बैठक संपन्न होने के बाद हाजी जमील उद्दीन कुरैशी पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामिया लोकल एजेंसी के वर्तमान सदर मोहम्मद जाहिद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। उन पर तो कई मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। बजे ईदगाह में ईद की नमाज होगी, 7:15 बजे जो है ईद की नमाज जामा मस्जिद में होगी और 7:15 बजे मस्जिद लश्कर खां में जो है ईद की नमाज होगी और सारी जो है बदस्तूर नमाजें होंगी अकॉर्डिंग टू जो है मुफ्ती साहब। इसलिए मुफ्ती साहब को उनकी शान में कोई कभी नहीं आने देंगे हम अहले आगरा। इसलिए जो हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि हमारे उलमाओं की इज्जत करें। हम कुछ नहीं चाहते। ऑडियो के माध्यम से अभी जाहिद कुरैशी का कहना है कि जब भी मुफ्ती साहब ईद पे तकरीर करते हैं हमेशा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और इस बार भी वो ये करेंगे। अरे वो जाहिल किस्म का आदमी है मुफ्ती साहब का आएगा, वो कोई नेता है मुफ्ती साहब के, वो खराब करेंगे माहौल। अरे वो दीन की रोशनी में मुसलमानों को बताते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, वो हमसे कह देते हैं ये गलत काम है, शरई नहीं है, तो हम मानते हैं उसे। लेकिन वो गैर शरई है। कल उसने वहाँ पर हवन कराया मुस्लिम बस्ती में जाके पंडित को बुला के, ये अच्छी बात है। और वो वहाँ के एक मिनिस्टर आया तो ये रौब दौब गालिब करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसको नहीं मानते हम जो है ये अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, एजेंसी के सदर और उसका है, उसका एक गजट है। वो गजट जो है रजिस्ट्रार जो है आगरा के यहाँ गजट हुआ है और वो अपने आप को जो है उसका सदर या चेयरमैन लिखता है, वो गलत है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं कहूँगा जिनके नाम गजट में है वो कानूनी कार्रवाई करें। सब लोग जो है शहर के मुसलमान आज आगरा के अंदर इकट्ठे हुए हैं। बस यही गुजारिश है आगरा के अंदर अमन और शांति रहे और मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ाएंगे और पूरा शहर का मुसलमान मुफ्ती साहब के साथ। जो लोग अगर मुफ्ती साहब की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की अल्लाह कार्रवाई करेगा। जो अगर मुफ्ती के साथ कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ,
अगर मुफ्ती की अपने हम बेहुरमती करेंगे जिससे इस्लाम रोशन है, अल्लाह उसका हमें जो भी खामियाजा देगा वो हमें भुगतना पड़ेगा, दीन में भी और दुनिया के अंदर भी। बस इसी बात को कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस।